नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पहली इकाई का 7वां पाठ मेरे रजा साहब। रचनाकार है सुजाता बजाज। तो बच्चों, इस पाठ की विधा है संस्मरण। सुप्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब, इनका यह संस्मरण है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं इस पाठ का स्वाध्याय। सूचनानुसार कृतियां करो, एक संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। तो पाठ से ढूंढकर हमें उनकी 4 विशेषताएं लिखनी है। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। एक, उनके लिए छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। 2, पेंटिंग बिकने के बाद वे स्वयं पैकिंग किया करते थे। 3, वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। 4, किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से धैर्य से पैकिंग करते थे। तो ये रही उनकी स्वभावगत विशेषताएं। अब अगली कृति, दूसरी कृति कृति पूर्ण करो। तो यहाँ पर 4 चौकोर दिए गए हैं और उनमें हमें दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। रजा साहब और सुजाता बजाज जी ने चित्रों की प्रदर्शनियां कहाँ की थी, यहाँ पर हमें लिखना है। उसका जवाब इस प्रकार है, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। एक मुंबई, दूसरा है लंदन, तीसरा है पेरिस और चौथा है न्यूयॉर्क। तो इन शहरों में उन्होंने अपनी चित्रों की प्रदर्शनियां की थी। तीसरी कृति 3, सूची तैयार करो। उसमें हमें 2 कृतियां दी है। एक, पाठ में आए विविध देशों के नाम और दूसरा है पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं। देखेंगे इसका जवाब किस प्रकार है। एक, पाठ में आए विविध देशों के नाम। तो अगर हम पाठ को ढूंढे तो हमें शहरों के नाम मिलते हैं, देशों के नाम नहीं मिलते, इसलिए शहर और देश ये दोनों भी लिखा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, पुणे ये शहर हमें भारत में नजर आते हैं। उसके बाद पेरिस, इस शहर का भी उल्लेख हमें नजर आता है, वो है फ्रांस इस देश में। लंदन यह है इंग्लैंड इस देश में और न्यूयॉर्क जो है वह अमेरिका में है। दूसरी कृति, पाठ में उल्लेखित विविध भाषाएं। तो पाठ में ऐसी भाषाएं आई हुई जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये भाषाओं का उल्लेख हमें पाठ में मिल जाता है। चौथी कृति, कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती। तो वो 4 चीजें हमें पाठ में से ढूंढनी है और यहाँ पर लिखनी है। तो इसका जवाब इस प्रकार है, खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती है। एक, दाल, दूसरी चीज चावल, तीसरी है रोटी और चौथी चीज है आलू की सब्जी। तो इन 4 चीजों में रजा साहब जी की जान अटकी रहती थी। अब हम बढ़ेंगे भाषा बिंदु की तरफ। तो भाषा बिंदु में हमें पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखने हैं। तो पहला वाक्य इस प्रकार है, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। तो इस वाक्य में उद्देश्य है चांदनी रात का मजा और विधेय है जुहू पर ही है। दूसरा वाक्य, ठेकेदार नया था। इस वाक्य में उद्देश्य है ठेकेदार और विधेय है नया था। तीसरा वाक्य, ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य है ये महोदय और विधेय है रिश्वत चाहते हैं। चौथा वाक्य, जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। वाक्य में उद्देश्य है जिह्वा ने और विधेय है विवेकपूर्ण उत्तर दिया। पांचवा वाक्य, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे।
वाक्य में उद्देश्य है घमंडी दांत और विधेय है अब निरुत्तर थे। छठा वाक्य, मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। वाक्य में उद्देश्य है मेरी कुल्हाड़ी और विधेय है नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। सातवां वाक्य, सारी थकान दूर हो गई। वाक्य में उद्देश्य है सारी थकान और विधेय है दूर हो गई। आठवां वाक्य, नफरत ठंडी आग है। उद्देश्य है नफरत और विधेय है ठंडी आग है। अब नौवां वाक्य, आदमियों ने खेती करना सीखा। उद्देश्य है आदमियों ने और विधेय है खेती करना सीखा। अंतिम 10वां वाक्य, रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। उद्देश्य है रमन के पापा और विधेय है दरवाजे पर ही मिल गए थे। बच्चों, अब बढ़ेंगे उपयोजित लेखन की तरफ। तो उपयोजित लेखन में हमें क्या बताया गया है देखेंगे। जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। तो कहानी लिखने के अलग अलग प्रकार होते हैं। ढांचा दिया जाता है या फिर शब्द दिए जाते हैं, सुवचन या फिर कहावत होती है। यहाँ पर हमें सुवचन दिया गया है, जहां चाह होती है वहां राह निकलती है। तो इस सुवचन पर आधारित हमें एक कहानी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने कहानी तैयार की है, किस प्रकार है देखेंगे। अगर इंसान चाहे तो इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। रामपुर में रहने वाली 15 वर्षीय मीना को ही ले लीजिए। इस बालिका का परिवार आर्थिक रूप से अधिक सबल नहीं है, पर मीना की पढ़ाई की चाहत कहे या कुछ कर दिखाने का जज्बा, पढ़ाई करने और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह अखबार बेचकर अपनी जीविका चलाती है। पिछले 5 सालों से मीना रामपुर गांव के पास स्थित गढ़वाल शहर में अखबार बेचकर अपने परिवार के पालन पोषण के साथ साथ विद्यालय का खर्च निकालती है। मीना तब 7 साल की थी जब एक हादसे में उसके पिता अपाहिज हो गए। अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर मीना रोजी रोटी की तलाश में जुट गई। अब अखबार बेचकर मीना अपने परिवार का पालन पोषण तो करती ही है, साथ में वह अपनी पढ़ाई का भी सारा खर्च वहन करती है। मीना के अनुसार, मैं 7 साल की थी जब मेरे पिता एक हादसे में मेरे पिता के पैर चले गए। मेरी बहन को अखबार बेचने में असुविधा होती थी, इसलिए मैंने इस कार्य को अपने हाथों में ले लिया। मुझे अखबार बेचते वक्त किसी तरह की शर्म नहीं आती है। वही मीना के पिता रमेश जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि अगर वह लड़की है तो भी वह इस तरह के कार्य कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि मीना धन और कड़ी मेहनत से धनार्जन की कीमत समझे। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। मीना की लगन और कड़ी मेहनत को देखते हुए उसके विद्यालय ने उसकी फीस माफ कर दी है। वह बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। उसका यह साहस सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरवशाली है। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जहां चाह होती है वहां राह अवश्य मिलती ही है। जिस प्रकार मीना के मन में पढ़ाई करने की चाहत थी, अखबार बेचकर घर भी चलाती है और अपनी पढ़ाई पूरा करने का भी वह हौसला रखती है। मतलब जहां चाह होती है वहां राह हमेशा आवश्यक मिलती ही है। अब बढ़ेंगे मैंने समझा। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? मैंने समझा प्रस्तुत संस्मरण द्वारा लेखिका सुजाता बजाज जी ने प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलू, जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों से पाठकों को परिचित कराया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। आशा है आपको यह स्वाध्याय पसंद आया होगा। धन्यवाद।